गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कक्षा में हम लोग 60 नंबर तक जो है कि तैयारी कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। काला होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरौरा नवीके विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है। तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो 3:1, मतलब कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 और नाइट्रिक अम्ल होता है 1। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में कर क्या देता है कि नाइट्रिक अम्ल पहले दे देगा और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाद में देता है। तो यहाँ पे अनुपात में चेंजिंग हो जाता है। इस स्थिति में हम लोग को बारीकी से याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में अंक याद रखेंगे 3 और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात में याद रखेंगे 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज क्या होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका साइज बढ़ जाता है, ये हम लोग याद रखेंगे। स्टार है हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूची की कुछ बूंद मिलता है तो कौन सा रंग होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे हम लोग। तो इसका हो जाएगा हमारा उत्तर हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जब जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, तो इसको हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। और ये सभी प्रश्न जो है कोई भी एग्जाम अगर हम देते हैं तो सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है, चमकीला एवं उजला। अगला क्वेश्चन कहता है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो याद रखेंगे लसिका। पिछले वीडियो में बहुत सारे प्रश्न को हम वार्ड के रूप में दिए हुए थे, जो कि कमेंट बॉक्स में जवाब भी आया आप लोग का। सभी का कमेंट को देखे तो उत्तर बिल्कुल ही सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो याद रखेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारा, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। इसी तरह से अगर हम इसको विकल्प के रूप में देखें, ए, बी, सी और तीसरा के बाद चौथा ऑप्शन दिया हुआ रहेगा सभी। तो इस स्थिति में हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हमारा सोडियम भी उत्तर सही है, कैल्शियम भी उत्तर सही है और फास्फोरस भी सही है। तो हम लोग D4 मार्क करके निकलेंगे। अक्सर स्टूडेंट को याद रहता है सोडियम, तो एक्स्ट्रा हम लोग याद रखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि सोडियम का संकेत क्या होता है। ऑप्शन है NaHgO और डी में है आपका नन। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कैल्शियम का सिंबल का संकेत पूछे हुए थे, तो उसका जवाब आया था। फास्फोरस का भी पूछे थे, उसका भी जवाब आया।
तो आज हम लोग सोडियम का कमेंट बॉक्स में उत्तर को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो याद रखेंगे अनुमस्तिष्क। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रकार के सेट को मारते हैं तो उसमें आपको ये सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो याद रखेंगे मुकुलन विधि होती है। वीवीआई क्वेश्चन आपका रहेगा। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो मुकुलन विधि होती है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो याद रखेंगे पुंकेसर। आज आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सभी प्रश्न में स्टार हच हम लगा रहे हैं। ये सारा का सारा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में संभावित है कि इनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। तो बारी बारी से आप लोग घर में रिवीजन करते रहे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आप चैनल पे नए हैं तो @RD Learn 350 SK को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपका एग्जाम में आने का 100% संभावना है। तो याद रखिएगा वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है कि जॉन मेंडल ही लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, या फिर ग्रेगर मेंडल भी लिख दे तो कंफ्यूज नहीं करे, या फिर ये दोनों में से कोई नहीं लिखा हुआ रहे, सिर्फ और सिर्फ मेंडल लिखा हुआ रहे तो भी हम कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है? आपका आंसर है 7। सूर्य के प्रकाश को 7 भागों में बांटा गया, अर्थात 7 कलर में डिनोटिंग किया गया है, क्योंकि सूर्य के किरण से जो प्रकाश आता है उसमें 7 कलर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो बीजांड में होती है। पादपों में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? बीजांड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस तरह का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। विकल्प में सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा संयोजी उत्तक, तो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे, हम लोग कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तरल संयोजी उत्तक एवं संयोजी उत्तक एक ही है। ये भी आपका स्टार हच क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थायरोक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि। ये सभी प्रश्न आपको बायोलॉजी से संबंधित देखने को मिल रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए दे रहे हैं यहाँ पे, बताइएगा त्वरण का SI मात्रक। ऑप्शन है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2, हाफ MB स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। नोट एक लिख दे रहे हैं, यदि आप डी उत्तर देना चाहते हैं तो
इसका उत्तर में मात्रक अवश्य ही लिखे। ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जो तुक्का मारते हैं। कभी कभी क्या करता है ABCD कुछ भी मार करके निकल जाता है, तो अगर D4 मारते हैं तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा वो आप मात्रक के रूप में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है? तो धारा जो हम लोग मापते हैं तो उसमें एमीटर या आमीटर दोनों एक ही नाम है। एमीटर का दूसरा नाम आमीटर या फिर आमीटर का दूसरा नाम एमीटर, कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, दोनों हमारा एक ही नाम है। ये भी आपका एग्जाम में कंफ्यूजन दूर कर लेंगे। तो एमीटर एवं आमीटर दोनों एक ही चीज है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट। ये हमारा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत का धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक। आप लोग बताइएगा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित होती है। आपका जवाब आना चाहिए हाँ या ना में, हाँ या नहीं, अर्थात ना। ग्रेफाइट में करंट प्रवाहित होती है, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रश्न में हम स्टार हर्ष या 2026 लिख रहे हैं वो आपका एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हाथ था कुत्तों का अग्रपाद डैश अंगों का उदाहरण है। तो याद रखेंगे समजात अंगों का उदाहरण है। हमारा हाथ या फिर कुत्तों का अग्रपाद डैश अंगों का उदाहरण है, तो याद रखेंगे समजात अंगों का उदाहरण है। क्वेश्चन है आपका, कुत्ता में कुत्ता का वैज्ञानिक नाम डैश होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व होते हैं? यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कंफ्यूजन को दूर रखेंगे। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाते हैं? तो 18 वर्ष की अवस्था में वो पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होता है? तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट देखने के लिए से 25 सेंटीमीटर का दूरी अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकतम कितना दूरी तक देख सकता है? तो अनंत तक देख सकता है। अनंत कितना दूरी तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। अनंत का सिंबल ये भी रहेगा, कभी कभी इसको हम अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित। अनंत तक हम लोग देख सकते हैं, नीचे से लेकर के आसमान तक देख सकते हैं, यही हमारा कहलाया अनंत।
अगला क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस संबंधित है एलपीजी से। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि एलपीजी संबंधित है तो ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस, तो आप वहां पे ऑप्शन को टिक अप करते हुए निकलिएगा। अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस संबंधित है या फिर क्या है, तो या फिर द्रवित पेट्रोलियम गैस में पाया क्या क्या जाता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों हमारा दिमाग में एनी टाइम अटैचमेंट होना चाहिए कि प्रोपेन एवं ब्यूटेन संबंधित है एलपीजी से, और एलपीजी को कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का डैश होता है, तो आवर्ती फलन होता है। ये हम स्टार एच कर रहे हैं, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सजीव जीवित इकाई क्या है, तो कोशिका है। मानव हृदय कितने कोष्ठकों में बटा हुआ है या विभक्त है। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा मानव हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। सभी प्रश्न एक ही है, तो याद रखेंगे कि मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होता है या कोष्ठकों की संख्या होती है, तो याद रखेंगे 4। कभी कभी मछली का पूछ देगा, कॉकरोच का पूछ देगा, तो ये सब भी याद रखेंगे। चलिए आप बताइएगा मछली में कोष्ठकों की संख्या, ऑप्शन है 2, 4, 3, कोई नहीं। एक ये है और कॉकरोच, ये दोनों, ये 3 प्रकार का क्वेश्चन दिए आपको, मानव हृदय, मछली एवं कॉकरोच। इसमें भी कोष्ठकों को संख्या बताना है। ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए से, तो याद रखेंगे। ये दोनों प्रश्न याद रखेंगे। मछली में कितना होता है वो जवाब दीजिए आप, और कॉकरोच में कितना कोष्ठ की संख्या होती है वो जवाब दीजिए आप। कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपका, डेंगू रोगी में रक्त के किस घटक की कमी होती है। याद रखेंगे, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए से। डेंगू रोगी से रक्त के किस घटक की कमी होती है, तो रक्त पटिकाणु कमी होती है। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट पूरा हमारा घट जाता है, जिसके कारण से जो है कि जिस भी इंसान को डेंगू रोग होता है वो पूर्ण रूप से कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से उसको प्लेटलेट्स चढ़ाया जाता है ताकि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सके। अगला क्वेश्चन है पौधों, अच्छा चलिए बताइएगा प्लेटलेट्स का रंग कैसा होता है। ऑप्शन है हरा, पीला, लाल, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है, तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं।
ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में रहता है सभी लोग। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। जूल का संकेत लिखे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि जूल का संकेत क्या होता है। तो जूल का संकेत आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना या बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। कभी कभी यहाँ पे ऊष्माशोषी भी ऑप्शन दे देगा, तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा, ऊष्माक्षेपी मार करके निकलिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर मुक्त होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं।